नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे जीएस के नाम से डरते हैं कि हमसे जीएस नहीं हो पाती है, लेकिन आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने उसको 4 से 5 महीने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 4 से 5 महीने के बाद ही बोलोगे कि मैं जीएस में किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। लेकिन आपको ईमानदारी से फॉलो करना है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और चाहे आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर्स हो, दोनों तरह के बच्चों के लिए वीडियो है। और आगे आपको बहुत सारी चीजें मैं जीएस के लिए मतलब फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है, क्या चीजें करनी है। तो इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखें और सारी चीजें नोट डाउन करके रख ले। एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जीएस के अंदर, जीएस को इंप्रूव करना है, तो 4 से 5 महीने का समय दे दो। और बहुत ज्यादा आपको डेली इसमें टाइम नहीं देना, मात्र 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए, उसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं आगे कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा एक 2026 एग्जाम के लिए एक नया बैच आया हुआ है, सफलता बैच। अगर आप सारी चीजें चाहे जीएस हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, एक जगह पर चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस बैच के अंदर चल रही है। मात्र 499 रुपए का ये बैच है और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जीके 15 कूपन कोड आप यूज कर लेना, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इसके अलावा एक खास बात और है इस बैच के अंदर। देखो, ये हमारा एक टेस्ट हो रहा है 30 तारीख को, जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री है। यानी इस टेस्ट को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन इसमें जो प्राइस वगैरह दिए जा रहे हैं वो केवल उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जो हमारे पेड बैच में, जैसे जो ये वाला हमारा बैच है सफलता बैच, उसी का ये जो है टेस्ट है, उसी बैच में ये टेस्ट है आपका। लेकिन ये टेस्ट सबके लिए फ्री है, प्राइस केवल बैच के बच्चों को दी जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। चलिए, एक हम टारगेट रखते हैं कि हमें 15 दिन में ये चीजें पढ़नी है। हर 15 दिन में आपका टेस्ट हुआ करेगा, तो 15 दिन में जो हमने चीजें पढ़ी है वो ये है, इंग्लिश में ये है, रीजनिंग में ये और जीएस में ये। इन सबको पढ़ने के बाद हमारा टेस्ट हो रहा है 30 तारीख को, तो आप सभी बच्चे उसको अटेम्प्ट जरूर करें। ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो महीने की 15 तारीख आएगी, यानी अक्टूबर की 15 तारीख, फिर से आपका टेस्ट होगा। फिर अक्टूबर की लास्ट जो तारीख रहेगी, फिर से आपका टेस्ट होगा। मतलब ऐसे हर 15 दिन में आपके टेस्ट होते रहेंगे। एक टारगेट दिया करेंगे, उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे, फिर आपका वो टेस्ट हुआ करेगा। ऐसे हमारी प्रिपरेशन चल रही है। अब आते हैं आज की वीडियो पे कि आपको जीएस के प्रिपरेशन कैसे करनी है। सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। देखो, ये आपके सब्जेक्ट है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। इस बार जो है पैटर्न आपका बदल चुका है, जो वेटेज है क्वेश्चन पूछने का वो भी चेंज हो चुका है। पहले आपके स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन अब आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपके पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब बहुत अच्छे से। अब कैसे पढ़ने हैं आगे आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक के हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है वो आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार आप यहां पर समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको पढ़नी है थ्योरी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्लास के थ्रू जरूर पढ़ना है। थ्योरी को किसी भी टीचर से क्लास के थ्रू पढ़ना है। अगर आप रिपीटर्स हो, मतलब आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने नोट्स बना रखे आपको उसको रिवाइज करना है, प्लस बुक को भी रिवाइज करना है। बिगिनर के लिए क्या है, क्लास से पढ़ो, नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करते रहो, साथ में बुक्स की भी हेल्प आपको लेनी है। तो बिगिनर्स क्लास की हेल्प जरूर लेगा।
बाकी जो रिपीटर्स है वो अपने नोट्स और बुक से रिवीजन करके काम चला सकती है, उनको बार बार क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, यहां पर क्लियर हो गया बिगिनर और रिपीटर्स का। लेकिन अगला जो स्टेप है कि टॉपिक वाइज, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में भी आपने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया, उसमें क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं आपके, जैसे प्री हिस्टोरिक या वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर इंपोर्टेंट एम्पायर्स, ये सारे क्या आपके टॉपिक्स है। तो जो जो आप टॉपिक पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आगे आपको बताऊंगा वो चीजें, मान लो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, तो उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आपको वन लाइनर के कम से कम 50 क्वेश्चन रीड करने हैं। 10 मिनट का समय लगता है, थ्योरी पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन आप रीड करो। ये कहां पर मिलेंगे, जो कि आपको फ्री में मिलने वाले हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, फिर आपने वन लाइनर क्वेश्चन रीड करे, उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। ये टेस्ट भी आपका फ्री मिलेगा। कहां मिलेगा अभी आपको बताऊंगा। तो ऐसे करके आपको एक टॉपिक को 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। थ्योरी पढ़ो, वन लाइनर पढ़ो, और ये आपके टॉपिक वाइज अपना टेस्ट लगाओ। ये चीजें आप खुद से मैनेज करो। अगर आप हमारे बैच में हैं, सफलता बैच में, तो वहां पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन ये जो 2 चीजें वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले। पहले मैं इन्हीं के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि भाई पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या, मतलब डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा। एक बार मैं ये चीजें आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको जाके इंस्टॉल कर लो। वहां पर आएगा एक टेस्ट वाला सेक्शन, जैसे यहां पर है टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक सेक्शन वो मिलेगा। यहां पर आपके मेगा टेस्ट जो कि सबके लिए फ्री है, वो यहां पर आपको दिख जाएंगे, है ना। इसके अंदर जैसे आप ओपन करोगे तो 30 तारीख को जो हमारा मेगा टेस्ट होने वाला है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइम। अब यहां पर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, जैसे अभी हिस्ट्री हमारी चल रही है, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे सारे टॉपिक्स के, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंपोर्टेंट एम्पायर्स, महाजनपद, मतलब सभी टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। कोई भी बच्चा इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। कल यानी कि संडे से ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपके स्टार्ट नहीं होंगे, संडे से, यानी कि 28 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, संडे से। तो ऐसे करके फिर उसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के टेस्ट आपको यहीं पर मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के यहीं पर मिल जाएंगे। ऐसे करके जैसे जैसे हम अपने टारगेट को अचीव करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको यहां पर टेस्ट ऐड होते रहेंगे। तो ये रहा टेस्ट वाला, आप नीचे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहां पर आओगे आप, वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहां पर, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पार्कल एजुकेशन के नाम से। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। देखो, यहां पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स की पीडीएफ दी हुई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, जैसे यहां पर देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंपोर्टेंट एम्पायर्स। जैसे आप किसी भी टॉपिक को ओपन करोगे, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो आप पीडीएफ पर पहुंच गए, इसको ओपन करो। ऐसे करके इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए, मतलब बाइलिंगुअल आपको ये पीडीएफ है वन लाइनर फॉर्मेट में। वन लाइनर सारे के सारे आपको टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे करके आप यहां से पढ़ सकते हो, बहुत आराम से, बहुत मजा आएगा आपको रीड करने में, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पहला कि आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, एक सेकंड, पहला क्या है, आपको थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद आपको वन लाइनर जो है रीड करने हैं, नोट वगैरह नहीं करने, केवल रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं। तो ये 3 स्टेप आपको हर टॉपिक में करना ही करना है। ऐसे अगर आपने फॉलो कर लिया 4 से 5 महीने, तो बिल्कुल आप खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप बोलोगे कि बताओ किस टॉपिक का क्वेश्चन आपको पूछना है। अब मैं क्या करता हूं, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं
कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट प्लेसेस जो कि इंडस वैली में ही आ जाएंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और यहां पर प्री हिस्टोरिक वाला भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, वो भी ऐड कर लेना। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, महाजनपद, इसमें वैदिक पीरियड रह गया, ठीक है, एक ये वाला ऐड कर लेना और एक ये ऐड कर लेना वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्लियर, एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके अलावा मिडिएबल में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर जो है हो गया साम्राज्य, चोला, इनके बारे में आपको पढ़ना है, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। उसके बाद मॉडर्न में आओगे तो 1857 ब्रिटिश एक्ट, प्रमुख आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, और जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है आपका, अच्छे से आप नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके, और इसी को आपको इसी क्रम में अच्छे से आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, थ्योरी, वन लाइनर प्लस टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें, संविधान का गठन मतलब संविधान कैसे बना उसके बारे में आपको पढ़ना है ना, प्रमुख सोर्सेस क्या है, आर्टिकल्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, है ना, स्केड्यूल के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पद होते हैं जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, उनकी शपथ कौन दिलाता है, उनकी आयु सीमा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। प्रमुख अधिनियम के बारे में आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी में जैसे सोलर सिस्टम, वायुमंडल, पड़ोसी देश के बारे में, नदियां, बांध, झील, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इनके बारे में आपको पढ़ना है ना। कृषि से रिलेटेड है ना, मिट्टी और मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है ना, इस तरह की जो मिट्टी है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा खनिज स्रोत से, है ना, पर्वत पहाड़ों के बारे में, जनगणना के बारे में, इंडिया एंड वर्ल्ड मैप के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा देश के आसपास क्या है ना, कौन सा समुद्र है, कौन सा पहाड़ कहां पर है, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सारे के सारे ज्योग्राफी के टॉपिक है और ये आपके पॉलिटी के हो गए, अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा वेटेज 2025 में इकोनॉमिक्स का रहा है, तो अच्छे से पढ़ना। जैसे पंचवर्षीय योजना, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, टैक्स, जीडीपी, बजट वगैरह के बारे में, है ना, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फुल फॉर्म्स होती है उसके बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिजिक्स में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूनिट मेजरमेंट हो गया, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, साउंड, ग्रेविटेशन, एनर्जी, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और प्रमुख डिस्कवरीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़नी है। उसके अलावा यहां पर केमिस्ट्री में आपको ये चीजें पढ़नी है ना, बायोलॉजी में आपको ये चीजें पढ़नी है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल नेम हो गए, धातु मिश्र, धातु मिश्रण, इनके बारे में, डिस्कवरीज के बारे में, है ना, बॉडी से रिलेटेड आपके जितने भी सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना, डिस्कवरीज एंड वैक्सीन, सेल कोशिकाओं के बारे में, मतलब ये बायोलॉजी में आपको जो कॉमन चीजें, मेन चीजें, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये साइंस का। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस बार स्टैटिक जीके से बहुत कम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मतलब जैसे पहले पूछे जाते थे 20 से 25 क्वेश्चन, इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको क्या करना है, बाद में आप पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ने हैं आपको, ठीक है, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप इसको नोट कर लेना, जो कि आपके आते हैं स्टैटिक जीके के अंदर।
वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। लगभग 30 टॉपिक है जो स्टैटिक जीके के अंदर कवर होते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे भी जैसे आपके ये हो गया सेंसस हो गया जो कि ज्योग्राफी में आ गया, रिवर्स हो गया ज्योग्राफी में आ गया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ज्योग्राफी में, लेक्स ज्योग्राफी, तो वो सारे टॉपिक मतलब आप ऑलरेडी उसमें पढ़ लोगे। बहुत सारे, बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे, 15-20 टॉपिक बचेंगे जो आपको यहां पर पढ़ने हैं। तो पढ़ने हैं लेकिन उसी हिसाब से जो हमारा वेटेज है। तो ये सारा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको बता चुका हूं करंट अफेयर तो बाद में पढ़ना है, ठीक है, लास्ट में। और मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि आपको देखो, एक तो आप अपने सोर्सेस से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर भटकने से बचना चाहते हो, या फिर साथ में इंग्लिश की प्रिपरेशन, रीजनिंग की प्रिपरेशन, जीएस की प्रिपरेशन, तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक जगह से करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो सफलता बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, ये हमारा पहला टारगेट है, यही चीजें अभी पूरी हुई है, ठीक है। इस 15 दिन में हमने ये चीजें पढ़ी है। अभी जैसे इसमें डाइस नहीं हुआ तो डाइस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो टॉपिक हुआ है उसी से आएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अभी 15 अक्टूबर को फिर से आपका टेस्ट होगा, फिर अक्टूबर के लास्ट में टेस्ट होगा। तो एक टारगेट दिया करेंगे कि भाई 15 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा उसका टारगेट हमारा ये है, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे करके आपके अंदर जो है इच्छा रहेगी उसको पढ़ने की, है ना, कि मुझे टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, प्राइज मिलेगा, टॉप 10 में आना है। तो ये सब चीजें और ये सारी चीजें जो है मोटिवेट करेगी आपको, प्राइज वगैरह, है ना। टॉप 10 बच्चों को ये प्राइज आपको दिया जाएगा, टॉप 3 का ये है, और 4th से लेके 10th तक के रैंक वाले बच्चों को 200 रुपये आपको मिलेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, थैंक यू।